बेकार हॉर्न का शोर और लोगों की आवाजाही के बीच पूर्णा मिठाई की दुकान की ओर बढ़ रही थी। हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो बस कुछ मिठाइयां लेकर घर के लिए निकलने वाली थी, तभी उसकी नजर दुकान के बाहर खड़ी चमचमाती कार पर पड़ी। उसने हरी साड़ी में एक औरत को उतरते देखा और तभी वो हल्के से दरवाजे की आड़ में छिप गई। उसने नजर गड़ाकर देखा तो ड्राइविंग सीट पर एक लड़का बैठा था, शांत, आत्मविश्वासी, मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल करता हुआ। पूर्णा चलते चलते उस कार के पास आकर रुकी। थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। शीशा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। लड़के ने सिर उठाया और उसे देखा। वो एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पूर्णा हिचकिचाती हुई बोली, अब नमस्ते, आप शर्मा जी के यहाँ आए ना? मैंने आंटी को अभी अंदर जाते देखा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखने लगा। पूर्णा धीरे धीरे सहज होती गई। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप उनकी ड्राइवर हो ना? मैं तो बस यूं ही हालचाल ले रही थी। सब लोग कैसे हैं घर में? आंटी कैसी हैं? और वो घर के बड़े बेटे, वो थोड़े गुस्से वाले तो नहीं है ना? लड़के की आंखों में एक चमक सी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़े बेटे मतलब अक्षित जी? अक्सर तो वो शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी। पूर्णा ने नजरें झुकाते हुए कहा, अगर गुस्सा थोड़ा कम हो तो बातें आसानी से समझ आती हैं और लोग भी अच्छे लगते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी झेप थी, मगर आंखों में सच्ची जिज्ञासा। कार में बैठा लड़का तिरछी निगाहों से उसे बार बार देखे जा रहा था। पूर्णा ने गहरी सांस ली। चलिए फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो मुड़ गई और मिठाई की दुकान की ओर चल दी। जाते जाते उसने एक बार फिर पलट कर देखा, फिर खुद से मुस्कुराई और भीड़ में खो गई। लड़का उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक धीमी शरारती मुस्कान उभरी। उसने मोबाइल साइड में रखा, सिर पीछे टिकाया और बस मुस्कुराता रहा। वहीं दूसरी तरफ घर में रौनक छाई थी। बड़ी बहू, खाने पीने का इंतजाम हो गया ना? दादी की गहरी आवाज गूंजी। किचन से निकलती अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी माँ जी, सब तैयार है। और मंजली बहू, पूर्णा आई या नहीं? दादी ने फिर पूछा, बस कॉल किया था, रास्ते में है। तभी डोरबेल बजी। 20-22 साल की लड़की भागी और दरवाजा खोला। बाहर खड़े 3 लोग बैग थमाते हुए अंदर आ गए और बैठक में सोफे पर बैठ गए, जहां दादाजी पहले से बैठे थे। सब कुछ ले आए ना? मेहमानों के सामने कमी न रह जाए। दादाजी ने तीखी आवाज में पूछा। जी पिताजी, सब कुछ ले आए। फिर 2 लड़कियां उम्र में शायद 24-25 साल की होंगी घर में दाखिल हुई। पूर्णा, अब आ रही हो? बड़े पापा ने हल्का नाराज लहजा अपनाया। जी बड़े पापा, ट्रैफिक में फंस गई थी। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। दादी पूर्णा की तरफ देखते हुए बोली, जी दादी। कहकर पूर्णा ने अपनी दोस्त शामली से पूछा, रुकोगी या घर जाओगी? मैं भी चेंज करके आती हूँ, कहकर शामली चली गई। उस दिन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। आंखों में हलचल थी, सजे धजे कोने और पकवानों की खुशबू रसोई से फैल रही थी। हर कोई व्यस्त था, मगर सबकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट भी थी। बढ़ती हुई घबराहट के बीच में आईने में खुद को निहारने लगी। हल्का काजल, सादी लिपस्टिक और सिंपल मेकअप। मेरी छोटी बहन प्रियंका जानती थी कि मुझे साधारण अंदाज पसंद है। पहली बार ऐसा था कि खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए सज संवर कर बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मन में एक अजीब सी हलचल थी, खुशी भी, हिचक भी और कभी बेवजह की हंसी भी। 3 लड़के हैं, छोटी ने उत्साह से बताया, लेकिन हमारे वाले जीजू कौन है ये पहचानना मुश्किल है। फिर वो बोली, एक लेडी है, माँ की उम्र की, बड़ी सुंदर, शायद आपकी होने वाली सास। सास इतनी सुंदर है तो बहू के लिए उम्मीदें और भी ऊंची होंगी। मैंने मन ही मन सोचा। एक हल्का सा डर भी बैठ गया कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। छोटी ने तस्वीर मांगी और बाहर की ओर इशारा किया। जैसे ही मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी, दिल धड़कते हुए अटक गया। सफेद शर्ट, ब्लेजर, चश्मा और चेहरे पर गंभीरता। और तभी मेरी नजरें सफेद शर्ट पर ठहर गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये क्या किया मैंने सोचा। अपनी जीभ को दांतों तले दबाया और बड़बड़ाई, काश मैंने वो तस्वीर कल रात ही देख ली होती। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? जिसे मैं ड्राइवर समझ रही थी वो तो खुद। कहीं उन्होंने किसी को कुछ बता तो नहीं दिया? दीदी, दिखाओ ना तस्वीर, छोटी ने कहा, अब भी उत्साह से। वो जो सबसे किनारे दादाजी के सामने बैठे हैं, मैंने धीरे से कहा, अपनी घबराहट को छुपाते हुए। कुछ देर बाद प्रियंका और बड़ी भाभी ने हमें बुलाया। घबराहट हो रही है? बड़ी भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। बहुत। पूर्णा ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छी बात है कि घबराहट है। बड़ी भाभी की ये बात सुनकर पूर्णा ने आंखें उठाई, लेकिन भाभी मुस्कुराते हुए बोली, मतलब कहीं ना कहीं ना का डर है, और डर है तो हाँ की चाहत भी। यही चाहत हमें आगे बढ़ाती है। पूर्णा ने हल्के से मुस्कुराते हुए भाभी को देखा। यू आर अ जैम भाभी, बात घुमाकर आप भी कमाल की बातें करती हो। भाभी ने सिर हिलाया और कहा, वैसे तो मैं अकेले नहीं, वहाँ कोई और भी है जो 3 बार पानी पी चुका है और पसीना पोंछने के लिए रुमाल भी ले आया है। पूर्णा मुस्कुराई, अब मैं ठीक हूँ। प्रियंका पास आई। माँ, मामा, चाचा, चाची, छोटा भाई, कजिन, सब अपने जैसे। घबराने की जरूरत नहीं, बस आंखों में आंखें डालने की गलती मत करना, नहीं तो सब जवाब अटक जाएगा। पूर्णा ने सर झुकाया और उनके साथ बाहर चली गई। आपकी ये बहू बहुत ही प्यारी है, एक सज्जन ने कहा। पूर्णा के दिल में एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन दादी की आवाज फिर गूंज उठी, ये है हमारी पोती पूर्णा, हमारे मझले बेटे की बेटी। पूर्णा ने नजरें झुकाकर हाथ जोड़े। दादी ने पास बुलाया, वो चुपचाप बैठ गई। माहौल में हल्की सी चुप्पी थी, लेकिन निगाहें उसकी हर हरकत पर टिकी थी। तभी एक आवाज गूंजी, आपके छोटे बेटे की भी 2 बेटियां हैं ना? हाँ, वो अंदर होंगी। दादाजी ने प्रियंका को इशारा किया। चाय नाश्ते के साथ प्रियंका और भाभियां वापस आई। परिचय का सिलसिला शुरू हुआ। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बोले, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं और आपका परिवार भी बेहद सुंदर, रिश्ते में बनना सच में सौभाग्य होगा। पूर्णा के पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे यहाँ रिश्तों की यही कमाई है, दुख सुख में साथ चलते हैं। सामाजिक बातचीत में सामने बैठी एक महिला ने हल्के से कहा, हम तो संयुक्त परिवार में नहीं रहते, शायद आपकी कसौटी पर खरे ना उतरे। दादाजी मुस्कुराए, परिवार बड़ा हो या छोटा, भावना बड़ी होनी चाहिए। पति के बिना भी जिसने सास ससुर को सहारा दिया हो, उसका मन काबिले तारीफ है। पूर्णा ने पहली बार सामने बैठी उस महिला को ध्यान से देखा।
उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर शांति। प्रियंका ने धीरे से बताया, ये अक्षित की माँ है। पूर्णा की नजर वहीं अटक गई। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावित करने वाला था। तभी चाची ने सवाल किया, पति के जाने पर आपके बेटे कितने साल के थे? अक्षित 5 साल का था। उस पर पूर्णा के भीतर ना चाहते हुए सवाल उठा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? लेकिन उससे पहले ही महिला ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं वंदना हूँ, अक्षित की माँ, और अक्षित वो तुम्हें ही देखने आया है। वो इशारा करते हुए बोली। पूर्णा ने धीरे से नजर घुमाई और अक्षित से नजर मिली। उस एक पल में समय जैसे थम सा गया। अक्षित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पूर्णा ने नजर झुका ली, पर दिल में एक अलग सा एहसास जाग गया। पूर्णा, नाम में ही पूर्णता है। वंदना जी की बात पर पूर्णा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपके नाम के अनुरूप आपका व्यक्तित्व सच में वंदनीय है। वंदना जी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, मैं चापलूसी पहचानती हूँ। तो आज एक नई पहचान मिली होगी, पूर्णा ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला पढ़ाई और करियर की तरफ मुड़ा। वंदना जी ने पूछा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हो? अभी चल रहा है। तो शादी के बाद जॉब करोगी? पूर्णा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूरत और सुकून के बीच बैलेंस बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। जब लगेगा कि परिवार और करियर दोनों को बराबर संभाल सकती हूँ तब जरूर करूंगी, लेकिन सिर्फ जिद्दियां सिद्ध करने के लिए नहीं। वंदना जी ने गहरी नजरों से उसे देखा। बड़ी समझदारी की बात है। और इस तरह नजरों की झिझक और दिल की धड़कनों के बीच एक नई शुरुआत की नींव चुपचाप रखी जा रही थी। इतने बड़े संयुक्त परिवार में रहना, कभी मन नहीं करता कि आजादी की जिंदगी जियो, किसी ऐसे इंसान से शादी करके जो परिवार से अलग रहता हो, अकेले कहीं दूर? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। पूर्णा ने शांत आवाज में जवाब दिया। क्यों? वंदना जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दादाजी का कहना है, कंगाल से जंजाल बेहतर होता है। पूर्णा ने नजरें नीचे करते हुए कहा, पर ये तुम्हारी सोच नहीं हुई, ये तो दादाजी की है। अपनी सुनाओ, जो तुम्हें सही लगता है। पूर्णा ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा। जिस परिवेश में रहते हैं सोच वैसी ही बनती जाती है। परिवार में कई लोग होते हैं तो हर सदस्य के अलग अलग गुण बच्चों में खुद ब खुद खुल जाते हैं। मुझे शोर से परेशानी जरूर होती है, पर वो सन्नाटे से बेहतर है। वंदना जी ने मुस्कुराते हुए अक्षित की ओर देखा। फिर तो मुश्किल है, अक्षित को भीड़ भाड़ पसंद नहीं, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, बोलता भी कम है। निभा पाओगी? इस पर पूर्णा चुप हो गई, जैसे किसी ने उसके मन की जमीन पर कोई सवाल लिख दिया हो जिसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। दादी ने टोका, पूर्णी बोलो बेटा। पूर्णा ने गला तर्क किया, निभाने की चाह होनी चाहिए, अगर वो है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती। और जहां तक बात है बोलने सुनने की, तो एक बोले और दूसरा सुने, तभी रिश्ते टिकते हैं। दोनों ही बोलेंगे तो सुनेगा कौन? इस मासूम परिपक्वता पर सब हंस पड़े। प्रतीक ने मजाक किया, मतलब भाई को तो आपकी सुननी पड़ेगी। पूर्णा झेप गई, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस लड़ाई से बचने का उपाय बता रही थी। अक्षित अब तक शांत था, पर उसकी नजरें कई बार अनजाने में पूर्णा पर अटक जाती। जब ख्याति ने उसे चाय थमाई और उसने मना किया, तो पूर्णा की नजर अनायास से उसकी ओर गई। दोनों की निगाहें मिली बस एक पल, पर उस एक पल में दिल जैसे सिहर गया। अक्षित की मुस्कुराहट पर जाने अनजाने पूर्णा के होंठ भी खिल उठे। वो खुद इस अजीब से खिंचाव को महसूस कर रही थी। उसकी नजरें दिल के किसी कोने में अक्षित की मौजूदगी दर्ज कर चुकी थी। भीड़ के बीच ये छोटी छोटी टकराहटें, नजरों का उलझना, मुस्कुराहटें, सब अनकहे एहसासों की कहानी बुन रहे थे। कुछ देर बाद जब सब उठने लगे, दादी ने पूछा, पूर्णा तुम जाना चाहती हो? अक्षित ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी चुप्पी में एक सवाल छुपा था। प्रतीक ने भी टोका, भाई आपको बात करनी है? अक्षित ने बस हल्का सिर हिला दिया ना में। सब लोग हंसते बोलते उठ गए। जीजा जी ने उसे घर दिखाने के बहाने उठाया। जाते जाते प्रियंका ने इशारा किया और पूर्णा को भी अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद एक कमरे में बस 2 ही लोग बचे थे, अक्षित और पूर्णा। कमरे में सन्नाटा था, पर दोनों के दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। पूर्णा की नजरें नीचे थी, गला सूख रहा था, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अक्षित की हालत भी कुछ वैसी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें इस ठंड में भी उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। कुछ पल यूं ही बीत गया। दोनों ही पहल करने से झिझक रहे थे। आखिर हिम्मत करके पूर्णा ने धीमे से कहा, चाय? अक्षित ने तुरंत जवाब दिया, मैं चाय नहीं पीता। ये सुनते ही पूर्णा और ज्यादा घबरा गई। उसे खुद पर हंसी भी आई और चेप भी। माहौल में एक प्यारी सी मासूमियत खुल गई थी। दोनों ही धीरे धीरे सजीव सी खामोशी के बीच एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ये वो पल था जब शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से बचते हुए चुप रहे। फिर अचानक जैसे सारा डर सिमट कर एक जगह ठहर गया। पूर्णा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और झिझकते हुए कहा, मैं आपको सिर्फ ड्राइवर समझ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी ये बात सुनकर अक्षित के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई और पलकें झपकाकर उसने पूर्णा को सांत्वना दी। और फिर वो अपने मन में बोला, सच तो ये है पूर्णा कि आपने अपने अंदाज से, अपनी सादगी से और बिना कुछ कहे मेरे दिल को छू लिया था। अब ये जो मेलजोल है, ये मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। क्या पूर्णा और अक्षित ने पहली ही मुलाकात में एक दूसरे का मन मोह लिया था? क्या दोनों अपनी झिझक त्याग कर एक दूसरे को अपना पाएंगे? और भरे पूरे परिवार में पली पूर्णा क्या अक्षित की चुप्पी कभी समझ पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू लवर्स, सिर्फ